मेरठ की सदर थाना बाजार पुलिस ने एक ऐसे गोदाम पर छापा मारा है कि जहां पर जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं और भी जो पेय पदार्थ हैं वो एक्सपायर डेट के मिले हैं। और ये गोदाम है, लगातार यहां पर जो छापेमारी है वो यहां पर की जा रही है। जो खाद्य विभाग की टीम है वो भी यहां पर पहुंच गई और जो सैंपल भरने का काम है वो यहां पर किया जा रहा है। पहले आप ये देखिए कि कितना बड़ा गोदाम है और जो तमाम यहां पर जो कोल्ड ड्रिंक हैं, जो और पेय पदार्थ हैं, जूस हैं, वो सभी यहां पर एक्सपायर हो चुके हैं। लेकिन इस गोदाम में आखिर क्यों रखे गए थे, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में सवाल खड़े कर रहा है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली और मुखबिर से सूचना मिलने के बाद जब पुलिस ने यहां पर छापा मारा तो ज्यादातर जो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स हैं या पेय पदार्थ हैं वो यहाँ पर एक्सपायर डेट के हैं। और यहाँ पर देखिए जो खाद्य विभाग की टीम है वो यहाँ बाकायदा सैंपल लेने का काम कर रही है। जो सैंपल हैं वो सैंपल यहाँ पर भरकर जो सैंपल हैं वो यहाँ पर सीज किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई पेय पदार्थ ऐसे हैं कि जिनके ऊपर जो डेट लिखी होती है कि कब ये पेय पदार्थ एक्सपायर होगा, उस डेट को भी यहाँ पर थिनर से मिटा दिया गया था। और जो माल है वो गुपचुप तरीके से यहाँ जो शहर में कहीं ना कहीं सप्लाई करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा था। ये देखिए जो खाद्य विभाग की टीम है वो लगातार यहाँ पर जो सैंपल है वो ले रही है। उन सैंपल को जो सील करने का काम है वो यहाँ खाद्य विभाग की तरफ से किया जा रहा है। ये देखिए जो कई सैंपल हैं वो टीम ने यहाँ पर पेय पदार्थ के लिए हैं और उनको यहाँ पर जो सील करने की कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो दीपावली का त्योहार नजदीक है और ऐसे में आप जानते हैं कि जो पेय पदार्थ हैं उनकी जो बिक्री है उसमें रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हो जाता है। लेकिन क्या ये पेय पदार्थ जो एक्सपायर हो चुके हैं, क्या इनको सप्लाई करने की तैयारी थी? कौन से वो ऐसे होटल हैं या कौन सी ऐसी दुकानें हैं कि जिन पर ये जो एक्सपायर्ड माल है उसको बेचने की, खपाने की जो तैयारी है वो की जा रही थी? पुलिस को जो सूचना मिली है उसके हिसाब से अब तक काफी जो माल है, जो एक्सपायर माल है, वो यहां से खपाया जा चुका है और जो बाकी माल है उसको भी खपाने की जो तैयारी है वो यहाँ पर की जा रही थी। देखिए कि इनके जो तमाम सैंपल हैं वो यहाँ पर खाद्य विभाग की जो टीम है वो इन सैंपल को यहाँ पर सील करने का जो काम है वो यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं रवि शर्मा, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या सूचना उनको मिली, किस तरीके से यहाँ पर जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। लेकिन ये देख लीजिए कि जो भी ये माल है वो ये यहाँ पर सारा एक्सपायर है। अब जब लोग इसको लेते या खाते या पीते तो कहीं ना कहीं उन्हें जो दिक्कत है वो यहाँ पर हो सकती थी। हमारे साथ रवि शर्मा जी हैं जो यहाँ मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी हैं। सर यहाँ पर आप कितने सैंपल अब तक लिए हैं? सब जी, सामने देख लीजिए। हाँ जी। यहाँ पे एक्सपायरी सामान काफ़ी सारा मिला है, खाद्य पदार्थ, जिसमें कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी है और जूस है और कुछ दूध पदार्थ हैं। तो इनकी हम लोग जांच कर रहे हैं। हाँ, बाकी इनमें से कुछ आइटम पे ऐसा लग रहा है हाँ, कि इसकी जो डेट है, हो सकता है दोबारा से मतलब थिनर से उसको मिटा के दोबारा से की गई हो, हाँ, तो उसकी भी जांच हो जाएगी। और जिसमें एक्सपायरी डेट नहीं है, यानी जो ठीक ठाक दिख रहा है, उसके हम लोग सैंपल कर रहे हैं। हाँ, और जो एक्सपायर हो चुका है उसको हम लोग डिस्ट्रॉय कराएंगे। अच्छा, बाकी इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग के द्वारा भी कार्रवाई की जा रही है। उनके पुलिस एक्ट के तहत या आईपीसी के तहत जो मामला बनता है वो भी किया जाएगा। अच्छा, वो तो मामला किया जाएगा। लेकिन सर एक चीज जानना चाहूंगा कि कितने का ये माल हो सकता है, कितने की एक ये उम्मीद है? अभी अभी इसकी जांच चल रही है। लगभग 10-15 लाख का तो माल होगा ही। हाँ, हालांकि ये एक्सपायर है तो इसकी एग्जैक्ट कीमत निकालना आसान नहीं है। लेकिन ये है कि इसको जो भी खाने पीने की चीजें हैं, मतलब इससे जो नुकसान हो सकता है लोगों को, उसको देखते हुए हम लोग इसको नष्ट कराएंगे। अच्छा, और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अब इस बारे में हमें सूचना मिली है आज, हाँ, तो इस पे जो है कार्रवाई की गई है। अच्छा, कार्रवाई की जाएगी। अब मान लीजिए अगर एक्सपायर था और आप बता रहे हैं कि जिस तरीके से लग रहा था कि जो डेट है वो बदली जा सकती है, तो कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगी से तो खिलवाड़ था सीधा सीधा। जी हाँ, इस तरीके की दिक्कतें आती हैं कि अगर ये इस तरह से कोई 420 का काम कर रहा है तो ये गलत है। हाँ, और इसी पे इसको देखते हुए जांच के लिए भेजा जा रहा है और जांच के बाद ही कंफर्म हो पाएगा कि वास्तव में ये आइटम सही है, इसकी डेट सही है या इसके संग जालसाजी की गई है, क्या कार्रवाई की गई है। अच्छा, लेकिन अगर एक्सपायर हैं और ये किसी भी तरीके से लोगों को जो पुलिस से जानकारियां मिल रही हैं कि सस्ते दाम पर एक्सपायर कुछ होटल और उनमें रेस्टोरेंट में ये दे रहे थे कि जैसे कोल्ड ड्रिंक है तो गिलास में कोल्ड ड्रिंक चली जाती है, उसमें डेट तो पता नहीं होती। जी जी जी, आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में सभी कस्टमर और जो उपभोक्ता हैं उनसे भी हमारा एक अनुरोध रहेगा
कि जो भी खाद्य पदार्थ बाजार में वो लेते हैं, जो पैक्ड है उसके में एक्सपायरी डेट बाकायदा लिखी होती है, तो एक्सपायरी डेट को देखते हुए ही खाद्य पदार्थ लें और उसका इस्तेमाल करें। यदि उन्हें कोई चीज संदिग्ध लगती है तो उस तरीके की चीज को बिल्कुल प्रयोग ना करें। क्या उन लोगों के भी नाम सामने है जो लोग ये सस्ता माल, एक्सपायर माल खरीद रहे थे? इस बारे में अभी जांच चल रही है और आगे पता लगेगा। सभी के सैंपल सील कर दिए? जी जी, सैंपल की कार्रवाई हमारी चल रही है। जो आइटम हमें फिट लग रहा है डेट वाइज, उसके हम सैंपल करा रहे हैं, और जो एक्सपायर हो चुका है ऑलरेडी तो उसको तो नष्ट कराया जाएगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि खाद्य विभाग की नाकामी है? लगातार टीमें दे रहे हैं, पुलिस को तो पता लग गया कि एक्सपायर और ये चल रहे हैं, विभाग क्या कर रहा था? विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है और आगे भी अपनी कार्रवाई करता रहेगा। बाकी इस तरीके की सूचना मिलती है तो हमारे हेल्पलाइन नंबर है, उस पर जिसकी भी शिकायत है वो उपभोक्ता शिकायत कर सकते हैं और उस पर हम लोग बराबर कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, खाद्य विभाग के अधिकारी हैं, आप जरूर यहाँ पर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि जब पुलिस को पता लग गया तो आखिर खाद्य विभाग की टीम क्या कर रही थी कि जो इस तरीके से लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने के जो पेय पदार्थ हैं वो एक्सपायर हो चुके थे, बेचे जा रहे थे। अब ये देखिए, पुलिस यहाँ पर जो कार्रवाई है वो लगातार कर रही है। जो पेटियां हैं, जो एक्सपायर यहाँ पर पेटियां हैं, उनको बाकायदा यहाँ ट्रक में लादकर भेजने का जो काम है वो किया जा रहा है। जो एक ट्रक है वो यहाँ पर जा चुका है और जो बाकी और जो पेटियां हैं वो यहाँ गोदाम से बाहर निकालने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। पुलिस का इसे एक बड़ा गुड वर्क कहा जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं खाद्य विभाग की एक बड़ी नाकामी है। दीपावली के त्योहार पर वैसे भी जो लगातार टीमें हैं वो गश्त करती रहती हैं, लगातार कई जगह चेकिंग करती रहती हैं, लेकिन खाद्य विभाग के अधिकारियों को आखिर इसका क्यों नहीं पता लगा कि यहाँ पर जो एक्सपायर जो खाद्य पदार्थ हैं या कोल्ड ड्रिंक है वो यहाँ पर रखी गई हैं। अब सवाल बहुत हैं, लेकिन इतना जरूर है कि दीपावली से पहले एक बड़ी कार्रवाई जरूर की गई है और सवालों के घेरे में वो लोग भी हैं कि जो यहां से एक्सपायर माल खरीद रहे थे, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे थे और ये पेय पदार्थ कम दामों पर खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचे जा रहे थे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।